हेलो साथियों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, हम लोग एक प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, है ना। तो जिसमें अभी तक हम लोग, ठीक है, पिछली 7 जो है भाग हम लोग कवर कर चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए। ठीक है, तो आज हम लोग 8वें भाग के लिए तैयार हैं, जिसमें आज हम लोगों ने जो टॉपिक पिक किया है ना, वो कौन सा रहेगा? कैलेंडर का रहेगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो कैलेंडर पर आधारित करेंगे। कैलेंडर की जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड है पहले से, रीजनिंग में। ठीक है, आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा और देखिएगा, वहाँ पे जो तर्क और तर्क शक्ति की जो पीडीएफ लगी है उसमें आप लोग कैलेंडर की बेसिक क्लास पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में जो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। जो स्टूडेंट्स नए देख रहे हैं, आप लोग एक बार बेसिक क्लासेस करके आइएगा कैलेंडर की, पीछे जो प्लेलिस्ट में ऐड है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू की जाए। बताओ भाई, आप लोग साथ ही में हल करते चलो, है ना। ठीक, देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन पहला कह रहा है 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था। मैंने एक चीज बताई थी कि तारीख से अगर दिन निकालना हो तो हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, बताओ भाई। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले माह कोड, किसकी पड़ेगी? माह कोड। फिर क्या पड़ेगा? शताब्दी का कोड। क्या पड़ता है? शताब्दी कोड। और किस चीज की जरूरत पड़ती है बताओ भाई? सप्ताह के, सप्ताह के दिनों का कोड। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है। माह में बताए थे, ठीक, ये, ठीक, ये 12 अंक हैं, 12 महीने को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये 12 अंक हैं, ये 12 माह को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का है। ठीक है, ये माह कोड है। शताब्दी में अगर जाओगे, शताब्दी अगर कोड की हम बात करें, ठीक है, तो देखो 0, 2, 4 और कितना 6, 1600, 1700, 1800 और 1900। ठीक है, यहाँ पर जुड़ेगा, है ना, 400 आगे 400 पीछे, 400 आगे 400 पीछे, कोड रिपीट करता जाएगा। संडे को 0 मान लेना, सप्ताह में संडे को क्या मान लेना? संडे क्या हो जाएगा? 0। तो सैटरडे क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, इस तरीके से बीच में मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, इस तरीके से। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। 7 दिसंबर 1900 कितना बोला? 41। 7 दिसंबर 1941 हम लिख सकते हैं 7 दिसंबर। तो देखो ध्यान से, ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालें, सबसे पहले देख लेना लीप वर्ष तो है नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि अगर हम डे इक्वल टू निकालते हैं दिन बराबर, तो कैसे निकलेगा? सभी लोग समझिएगा। सबसे पहले 7 ही लिख लेना। कितना लिख लेना? देखो सबसे पहले तो नीचे 7 आएगा। ठीक है, सबसे पहले नीचे 7 आएगा। ठीक, अब ऊपर देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? 7 प्लस, इसने बोला दिसंबर, इसमें दिसंबर माह का कोड देखो कितना दिया गया? 5 दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे 7 के बाद कितना आ जाएगा? 5 प्लस 7 दिसंबर हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया। अब देखो कह रहा है 1900, पहले 1900 शताब्दी, तो 1900 पे कितना है? 0 है। ठीक, 0 प्लस इसके अंतिम 2 अंक लिख लो, कितने? 41। 41 प्लस 41 को 4 से जब भाग करना तो भागफल कितना होगा? तो 4 धाम 40, कितना आएगा? 10। ठीक, यहाँ पे शेषफल मत लिख देना, और इस पूरी वैल्यू को जोड़ के भाग कर दो किससे? 7 से, तो कितना होगा? 7 5 12, और 41 12 कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, और 53 10 कितना हो जाएगा? 63। 63 बटे में कितना? 7। तो ये पूरा कटेगा, 7 9 63, कितना होगा? 0 शेष। क्या बचा? 0 शेष बचा, और 0 शेष बचेगा तो 0 पर दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रविवार होगा। ठीक, रविवार होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? रविवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, ठीक है, आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना। ठीक, तो हमारा पहला आंसर क्या आया? 7 दिसंबर 1941, दिन कौन सा था? रविवार था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिएगा, कह रहा है 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा? एक चीज समझो, 5 दिसंबर 1993, 5 दिसंबर 1993,
इसने कहा इन्होंने अपनी कब मनाई, रविवार को, रविवार को, ठीक है, रविवार को। आगे कहा इसने फिर कब मनाता है ये, 1997 में मनाता है। कब मनाता है, 1997 में। तो इसने कहा दिन कौन सा होगा। एक बात बताओ, क्या तारीख यही रही होगी, ठीक है बताओ भाई, तारीख यही रही होगी, क्योंकि देखो पुण्यतिथि है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इन सब की डेट नहीं बदलती हैं, तारीख सेम रहती है, ठीक है। अब देखो 1993 से 1997 तक आना है, तो 1994 रहा होगा, 1995 रहा होगा, ठीक है, 1996 रहा होगा, ठीक है, समझिएगा इसको, ये तारीख सेम रही होगी। अब समझो, यहाँ पे देखो फरवरी, आगे काउंट करेंगे फरवरी, सेम डेट के कॉन्सेप्ट में फरवरी गिनी जाती है। देखो 1994 में फरवरी पड़ेगी तो 28 दिनों की पड़ेगी, लीप वर्ष तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आएगा। फिर हम एक जोड़ेंगे यहाँ पर, तो फिर क्या आ जाएगा दिन, मंगलवार आ जाएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। ध्यान दीजिएगा 1996 में फरवरी पड़ेगी लीप वर्ष की, तो हम कितना जोड़ेंगे, दो जोड़ देंगे, ठीक है। तो मंगल के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 1997 जब जाएंगे तो फिर फरवरी पड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। समान तारीख वाले कॉन्सेप्ट में लीप वर्ष जब मिड में पड़ता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर दो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा दिया गया है, शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, तीसरे की तरफ। कह रहा है 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। डे इक्वल टू निकालते हैं, इसने बोला 21 सितंबर, तो देखो 21 प्लस, अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि सितंबर माह का कोड कितना होता है, ठीक है। तो सितंबर माह का कोड आप लोग बताइए कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, कितना होता है, 5। 21 हो गया, सितंबर हो गया। 1900 शताब्दी का कोड कितना, 0, प्लस 87 को ऐसे ही लिख लो, ठीक है, प्लस देखो अगर 88 होता तो 22 चक्कू 88, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस होल वैल्यू को हम भाग कर देंगे किससे, 7 से, ठीक। तो इसको जोड़ते हैं एक बार, 21 5 कितना है, 26 है ना, 26 और 87 और 21, देखो 21 दूनी 42 और 5 कितने हो जाएंगे, 47। तो 87 और 47 कितना हो जाएगा, 87 और 47 कितना होगा, 7 7 14 और ये 13, ठीक है, समझ गए। तो 134 बटे में कितना, 7, 134 बटे में कितना, 7, ठीक है। तो इसको अगर हम काट देंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है, और कितना 6 13, ठीक है, 63, 7 9 63, 1 64, एक रिमाइंडर बचेगा, और एक रिमाइंडर पर दिन कौन सा आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। कौन सा आएगा, सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, इसका सोमवार राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट 2000, अगर हम बात करें पीईटी 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन इसने पूछा था, एक माह में पूछा था, एक वर्ष में पूछा था, इसको समझिएगा। तो यहाँ दिया गया है मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था। हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, 1 मई 2001 का दिन निकाल लेना है। किसका, 1 मई 2001 का दिन निकाल लो, ठीक है। यहां देखो कि बृहस्पति कब पड़ेगा, पहले इसका दिन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसका दिन निकालेंगे अगर हम, तो फिर क्या होगा, देखो डे इक्वल टू, ठीक, डे इक्वल टू निकालते हैं, 7 तो भाग करना ही है, 7 को क्या करना है, 7 को भाग करना ही है, ठीक है, 7 को भाग करना ही है, ठीक। तो यहां देखिएगा 1, ठीक, फिर मई माह का कोड कितना, 1 प्लस 2000 शताब्दी का कोड कितना, 6, ठीक है। 2000 शताब्दी का कोड कितना होता है, 6 होता है। ये सब कोड आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। 2000 शताब्दी का कोड कितना होता है, 6, फिर 0 1 और प्लस इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, 0 होंगे। 4 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम ऐड कर दें, 1 1 2 6 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 बटे में कितना, 7, रिमाइंडर कितना, 2 शेष, कितना बचा, 2 शेष बचा। दिन कौन सा आ जाएगा, यहाँ से दिन आ जाएगा मंगलवार।
कौन सा आ जाएगा, मंगलवार आएगा। ठीक, अब बताओ हमें कि अगर 1 मई को क्या है, मंगल आया, 1 मई को क्या आया, मंगल आया, तो इसने पूछा है कि गुरुवार कब था। तो ये बताओ अगर 1 मई को मंगल है तो 2 को क्या होगा, बुध होगा। 2 को क्या होगा, बुध होगा। 3 को क्या होगा, बृहस्पति होगा। 3 को बृहस्पति होगा। तो एक बात बताओ, अगर 3 को बृहस्पति है, ठीक है, तो 3 को अगर बृहस्पति है तो फिर 10 को भी बृहस्पति होगा, 17 को भी होगा, 24 को भी होगा, 31 को होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। ठीक है ना, समझ पाए ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए हैं। ठीक, 1 मई 2001 का अगर हम दिन निकालते हैं, ठीक, मई 2001 में इसने हमसे पूछा है मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था। ठीक है, तो है ना, 1 मई 2001 है ना, तो यहाँ से देखो एक यही ले लिए हम, है ना। फिर मई माह का कोड कितना होगा, 1। ठीक है, मई माह का कोड कितना हो जाएगा, 1। ठीक, और उसके बाद कितना, 2000, शताब्दी का कोड 6, फिर 1, है ना, और 0, ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 बटे में 7, 2 रिमाइंडर, 2 शेष मंगलवार। तो 1 तारीख को अगर मंगल है तो 2 को क्या होगा, बुध, 3 को बृहस्पति, और 3 को बृहस्पति तो 3 10 17 24 और 31। ठीक, तो मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था। ठीक है, तो 3 10 17 24 और 31। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लगातार 400 वर्षों में महीनों का 29वां दिन कितनी बार आता है। लगातार 400 वर्षों में 29वां दिन, ध्यान रखिएगा 29 फरवरी नहीं पूछा इसने, 29वां दिन कितनी बार आता है। देखो लगातार 400 वर्षों में 29वां दिन। ठीक, तो देखो अगर हम 12 माह होते हैं, 12 माह में से 11 माह ऐसे होते हैं, 11 माह जिसमें 29 तारीख पड़ती ही है, 29 तारीख पड़ती ही है। ठीक है, तो ये बताओ कि एक एक वर्ष में, एक वर्ष में कितनी बार आता है, एक वर्ष में कितनी बार आता है, 11 बार। 11 बार, 29 तारीख पड़ती ही है, फरवरी को मैंने छोड़ दिया है। तो ये कितने वर्षों में कह रहा है, 400 वर्षों में कह रहा है। कितने में, 400 वर्षों में कह रहा है। तो 11 गुणे कितनी, 400, तो ये कितना हो जाएगा, 4400। पहले बताओ, इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है ना, 29। अब देखो कि 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी। ठीक, 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी, ठीक समझिएगा इसको। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, फरवरी निकालना है, इसको भाग कर देंगे किससे, 400 को भाग करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आ गया, 100 आ गया। 100 आ गया। 100 में देखो 100वां वर्ष शताब्दी है, 200वां है, ये भी शताब्दी है, और 300वां है, ये भी शताब्दी है। इन पर 29 फरवरी नहीं होगी। ठीक है, इन पर नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, यहां से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 97। ठीक है, तो 97 रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 97 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4497। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4497। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कह रहा है। 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब फिर तारीख से दिन पूछ रहा है, डे इज इक्वल टू, ठीक, डे इज इक्वल टू इसने हमसे पूछा है। ठीक है, डे इक्वल टू क्या कह रहा है, कितनी जुलाई बोला इसने, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसने कितनी जुलाई बोला, तो इसने कहा कितनी जुलाई। ठीक, तो 2 जुलाई 1900, ठीक, कब बोला है, 84 को। ठीक है, तो देखो 2 प्लस जुलाई माह का कोड कितना होता है, 6, प्लस 1900 शताब्दी कोड 0, प्लस 84 ऐसे ही, और 84 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 21 चक्कू 84 21, ये बस ऐड कर देना, 6 2 8, 84 8 कितने हो जाएंगे, 92, और 92 में 21 ऐड करेंगे अगर हम, तो 11, 92 में 21 ऐड करेंगे तो 3, ठीक है, और 9 2 11, 113 बटे में कितना आया, 7। ठीक है, अब देखिएगा इसको भाग करते हैं, तो 7 एकम 7, ठीक है, और 4 43, 7 छंग 42, 1 43, एक शेष बचेगा, क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। एक शेष का मतलब होता है कि दिन कौन सा रहा होगा,
सोमवार रहा होगा। कौन सा रहा होगा? सोमवार रहा होगा। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है, बताओ। 12 मार्च 2008 रविवार था। देखो 12 मार्च 2008 दिन कौन सा है? रविवार है। रविवार है। इसने हमसे पूछा कब? 13 मार्च 2009 का। यहां से 12 मार्च 2009 का दिन निकाल लो, क्या होगा? ठीक, डेट सेम रहेगी, मंथ सेम रहेगा। तो अगर बीच में पड़ने वाली फरवरी 28 दिन की है, तो इसमें कितना हम +1 कर देंगे, तो ये दिन कौन सा आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। बताओ, सोमवार आएगा। ये बताओ, अगर 12 मार्च को सोमवार है, तो फिर 13 मार्च को कौन सा दिन आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। और हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर क्या आ जाएगा? पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर पहला होगा, क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद यह होगा। ठीक है, अगर आज क्या है, आज क्या है, अगर आज कह रहा है बुध है, ठीक है, क्या है? बुधवार है। ठीक है, तो इसने कब पूछा है? इसने कहा 45 दिन बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 45 में एक्स्ट्रा दिन निकाल लेते हैं, बुधवार प्लस, ठीक है, 45 बटे में कितना? 7। तो कितना हो जाएगा? 3 अतिरिक्त। कितने हो जाएंगे? 3 अतिरिक्त दिन। ठीक है, 3 अतिरिक्त दिन होंगे। तो हम बुध में क्या करेंगे? बुध प्लस कितना? 3। ठीक है, समझ गए ना? तो क्या आ जाएगा? शनि। ठीक, क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 7 भाग करता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है यदि 6 अप्रैल मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? ठीक, आप आसान क्वेश्चन है। 6 अप्रैल मंगलवार है, देखो अप्रैल है, फिर क्या कहा है इसने? 3 मई का पूछा है। कब का पूछा है? मई का पूछा है। तो देखो अप्रैल में कुल दिन कितने होते हैं? अप्रैल में कुल दिन कितने होते हैं? 30। 30 होते हैं। 6 हो गए तो बचे कितने? 24 बच गए। 24 बच गए। और यहाँ कितने हैं? 3 यहाँ दे रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए बताओ? 27 हो गए। 27 भाग कितना? 7। तो 7 तिया 21 और कितना? 6। 6 आएगा। इसको आप लोग समझिएगा, है ना? ठीक, यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं। ठीक है ना, हम 7 7 जोड़ के भी जा सकते हैं। 7 को मंगल है तो 13 को भी मंगल होगा, फिर 20 को भी मंगल होगा, फिर 27 को मंगल होगा, तो 28 बुध, 29 बृहस्पति और 30 क्या आ जाएगा? शुक्र, है ना? तो 1 शनि, 2 को रवि और 3 को सोम, है ना? और ऐसे यहां से चेक करोगे अगर तो 6। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना आया? 6 शेष आया। बताओ भाई, 6 शेष आया। और अगर 6 शेष आ रहा है तो हम क्या करेंगे? मंगलवार, मंगलवार और प्लस कितना? 6। तो ये दिन कौन सा आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। कौन सा आएगा? सोमवार आ जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना? देखो पहले माह के जब आगे का निकालते हैं तो पहले माह के बचे हुए दिन और दूसरे माह के आरंभिक दिन लिखे जाते हैं। तो देखो 6 अप्रैल में 6 दिन हो गए, तो बचे कितने? 24 बच गए। और मई के 3 ही लेने स्टार्टिंग के, तो टोटल कितने दिन हो गए? 24, है ना? 24। वैसे यहाँ भी एक्स्ट्रा दिन ले सकते थे, 3 और ये 3 वैसे थे। तो टोटल जोड़ के भाग कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 21 6 शेष बचेगा। जो दिन दिया गया है मंगलवार, उसमें 6 जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2006 को क्या था? रविवार था। तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? एक बात बताओ, 1 जनवरी 2000 कब का पूछा? 6 का। दिन कौन सा दिया इसने? संडे दिया। इसने पूछा है जनवरी एक ही हो लेकिन तारीख कितनी हो? 2010, सॉरी ईयर 2010 हो, ये पूछ दिया हमसे। तो देखो तुम कुछ ना करो, इंक्लूडिंग मंथ देखो कौन कौन से, ईयर सॉरी, 2006 है, 2007 है, 2008 है, 2009 है और 2010 है। लीप वर्ष कहाँ कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ यहाँ। तो एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ
और 1 यहाँ। ठीक है, देखो अब समझिएगा, 1 जनवरी 2010 को ही पूछा है तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी नहीं पड़ेगी ना। तो ये देखो 2 2 4 1 कितने हो गए, 5 मिले हमें, कितने मिले, 5 मिले, बताओ 5 मिले। संडे दिया गया, हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिएगा, जब दोनों माह कैसे दिए जाएं, फरवरी के दिए जाएं, ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना पहली वाली फरवरी काउंट की जाती है। ठीक है, तो 2005, 2006 और 2007 का पूछा, छोड़ दो उसको। एक यहां मिला, एक यहां मिला, कितने मिल गए, 2 मिल गए, बताओ 2 मिल गए। ठीक है, 2 मिल गए हमें, है ना। 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2007 तक जाओगे तो हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए। और जैसे ही 2 मिले तो दिन कौन सा दिया था, शुक्र दिया था। बताओ तो दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार प्लस कितना, तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 अगस्त को गुरुवार है, ठीक है, 25 अगस्त को दिन कौन सा है, बृहस्पति है। बृहस्पति है। इसने हमसे पूछा कि सोमवार बताओ कितने होंगे, सोमवार कुल कितने होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे आते हैं पेपर में, देखिएगा इसको। 25 और SSC पीटी का ही है, बृहस्पति है। यहां पर देखो कि सोम कब पड़ेगा, देखो भाई, शुक्र, शनि, रवि और सोम। ठीक, ध्यान देना, 25 के बाद 26, 27, 28 और कितना, 29। ध्यान से देखो इसको, 25 अगस्त बृहस्पति, तो 26 शुक्र, 27 शनि, 28 रवि, 29 का क्या है, सोमवार है। एक बात बताओ, अगर 29 को सोमवार है तो 7 घटाओ इसमें से। अगर 29 को मंडे है, ठीक है, 29 को मंडे है, तो फिर इससे पहले कब रहा होगा, इसमें घटा दें 7, तो 22 को रहा होगा। ठीक है, 22 को भी तो रहा होगा, फिर 7 घटाएंगे तो 15 को भी रहा होगा, फिर 7 घटाओ तो 8 को भी तो रहा होगा, और फिर 7 घटाओ तो 1 तारीख को भी रहा होगा, है ना। तो कुल कितने आ गए, 1 2 3 4 और कितने, 5। इसने पूछा क्या है, कितने रहे होंगे, तो 5 रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ पाए ना कि 25 अगस्त बृहस्पति, तो 26 शुक्र, 27 शनि, 28 रवि और 29 को सोम। पीछे चले जाओ, चाहो तुम यहां से माइनस करके, मंडे पूछा तो जो दिन पूछा उस माह में देख लो वो दिन कितनी तारीख को पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो। देखो, शुक्रवार से 3 दिन पहले, ये है शुक्रवार, ठीक, और इससे 1 2 और 3 दिन पहले कितनी तारीख है, 7, तो ये कितनी होगी, 8, ये होगी 9, ये कितनी होगी, 10। कह रहा है तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक बात बताओ, अगर 10 को शुक्र है तो इसमें हम 7 जोड़ दें तो 17 को भी तो शुक्र ही पड़ेगा। बताओ, 17 को भी शुक्र पड़ेगा, तो 18 को क्या होगा, शनि, और 19 को क्या होगा, रवि। ठीक, 19 को क्या होगा, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन पहला होगा। आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रविवार है ना। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो, कह रहा अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, 1 तारीख को 1 अप्रैल को दिन कौन सा है, बुधवार है। कह रहा तो उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख, मतलब 1 मई का पूछ रहा है, 1 मई का पूछा, कुछ नहीं करना है। अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल में कितने हो गए, 29 बचे, और मई का कितना स्टार्टिंग ले लेना। देखो, जो हो गया वो छोड़ना है, तो जो बचे 29 और 1 मिला के कितने हो गए, 30, भाग कर दो
भाग कर दो 7 से तो कितने, 7 चौक 28, 2 शेष बचा, बताओ 2 शेष बचा, ठीक 2 शेष बचा, 2 एक्स्ट्रा है, दिन दिया कौन सा था, बुध, तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे हम और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट जब क्लास देखेंगे तो चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 था। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, 19 जून 2019 किस दिन पड़ेगा। तो देखो 19 जनवरी 2018 से 19 जून 2019 तक क्या करेंगे, हम जाएंगे। तो देखो समझिएगा, 19 जनवरी 2018, 19 जनवरी 2018 से, ठीक, यहां पर अगर हम 2019 में निकालते हैं, 19 जनवरी 2019 का अगर हम दिन निकाल लें, ठीक है, तो देखो लीप वर्ष तो पड़ नहीं रहा है, ये दिन दिया कौन सा था, शुक्रवार दिया था, शुक्रवार। तो बताओ पहले फरवरी पड़ जाएगी कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1 फरवरी पड़ेगी 18 में, तो यहाँ पे 18 की फरवरी में 1, तो ये दिन कौन सा आ जाएगा, शनि आ जाएगा। बताओ शनिवार आएगा। अभी समझिएगा, 19 जनवरी 2019 को शनिवार था, तो हम क्या करते हैं, 19 जनवरी से 19 जून तक चले जाएंगे। ठीक है, 19 जनवरी से जून तक, तो देखो जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कहाँ तक, जून तक। ठीक, प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक, इसको प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो जनवरी में 19 दिन तो हो गए, तो बचे कितने, बताओ भाई, जनवरी में 31 होते हैं तो कितने बचे, 12। ठीक, 12। फरवरी में देखो 2019 का है तो 28 दिन की ही पड़ेगी। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में कितने होते हैं, 31, और जून ध्यान रखिएगा, जून के आरंभिक दिन ही लिए जाएंगे, 19। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने, 7 छोड़ेंगे तो कितने बचेंगे, 5। यहाँ 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, कितना, 0। यहाँ 3 एक्स्ट्रा, 7 चौक 28, यहाँ 2 एक्स्ट्रा, यहाँ भी कितने, 3 एक्स्ट्रा, और 7 दूनी 14, यहाँ कितने, 5 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 3 8 2 10 3 13 5 कितने हो गए, 18। ठीक, 18 बटे में कितना, 7, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 18, कितना बचा, 4 शेष बच गया। दिन कौन सा था, शनिवार था, तो शनिवार में क्या करेंगे हम, 4 ऐड कर देंगे, है ना। ठीक है, तो शनिवार में 4 ऐड करोगे, दिन कौन सा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो शनि में 1 जोड़ोगे तो रवि, सोम, फिर क्या होगा, मंगल और बुध। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बुध आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, बुधवार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास समझ में आई होगी कैलेंडर की। ठीक, जिसको भी दिक्कत हो इस पार्ट पे एक बार आप बेसिक पूरी क्लास करिएगा, जो भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं उसके बाद करिएगा, आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है।